गुड मॉर्निंग। ठंडा हो रहा है क्या? तो कैसा रहा? बढ़िया, सब लोग ठीक हैं? चलिए ठीक है। तो आज संडे 10 दिसंबर का दिन है। बहुत पिछले 2 संडे की बात करें तो किसी कारण से हम लोगों ने एग्ज़ाम, पढ़ाई तो करा रहे थे सर, सब कुछ कर रहे थे आप लोग, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पेपर हार्ड क्वेश्चन पेपर है, तो इसका हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। कुछ शेड्यूल हम लोगों का, आप लोग को पता है कि मेरा जो मेन वो है अभी की जो मेरी उम्र है, तो मेरा जॉब है, प्राइवेट जॉब मैं करता हूँ, तो उसमें ज़्यादा वो रहता है कि नहीं। तो अगर उस समय मैं समय नहीं दे पाया था, तो आज हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ठंड में डेली 4:30 बजे यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिकल और रिटर्न की, तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा शायद ही, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ट्रेनिंग सेंटर कहीं और होगा। कर रहे होंगे लोग, सेवा करते हैं और फ्री भी कराते हैं, बट जो कंटिन्यूसली के साथ ये चल रहा है, मुझे नहीं लगता और कहीं चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं जितने भी यूट्यूब से देखते हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि ज़रूर आपको इससे सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में, आपको फॉरवर्ड करने का कोई पैसा नहीं लग रहा, फॉरवर्ड कर दीजिए। क्या पता किसी के माइंड में क्लिक हो जाए कि ये भाई हमारे इस बच्चे को जाना चाहिए, इससे सीखना चाहिए, या यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें कैप्टन साहब से लेना चाहिए, तो उसको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। और जब भी बेटे, जब भी कोई कुछ बता रहा हो तो सबका ध्यान उसके पास होना चाहिए, तब तो आप उससे कुछ सीख पाओगे। नहीं तो मैं रहा हूँ, ध्यान वहाँ, माँ साहब बता रहे हैं, ध्यान मेरी तरफ, ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। अभी वो कहीं नीचे देख रहा है, अभी यही दिक्कत वही है। जब तक तुम्हारा पूरा ध्यान जो बताने वाले उसके ऊपर नहीं होगा, तुम कर पाओगे? तुम्हारी एक ही यही तो गंदी आदत है। जो बच्चे हमको YouTube में देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, वो बच्चे तो पूरा सीख रहे हैं, पर जो ऑफलाइन तुम्हारे, पता नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं तुम उतना क्यों नहीं कर पा रहे हो। इतना बेसिक तरीके से आपको बताया जा रहा है, उतना माँ साहब बता रहे हैं, उतना मैं बता रहा हूँ। और सबसे बढ़िया सीखने का एक तरीका ये है, अगर तुमको थोड़ा भी कंफ्यूज है तो आप उसका क्यों, जब तक आप नहीं बोलोगे मोहित, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप ये नहीं बोलोगे सर मेरे को थोड़ा इसमें ये कंफ्यूज है, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अभी क्लास को आगे बढ़ा। हाँ, तो आज ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका हम PDF यूट्यूब में डाल देंगे, तो जिसको भी जो हमें देख रहे हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और मेन क्वेश्चंस को हम उनके आंसर देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आज के, उसका, एक दुकानदार एक वस्तु को 545 में बेचने की तुलना में 580 में बेचने पर 7% अधिक प्राप्त करता है। मतलब उसका ये कह सकते हैं कि 545 उसका बेचना था, बट उसने 580 में बेचा उसको, और उसको 7% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य उसको कितने में पड़ा वो चीज़ें। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का? 500। देखिए कैप्टन साहब एकदम बिल्कुल कई बार करा रखे हैं। आपको बोला है कि वो 545 की अपेक्षा में कितने का हो रहा है बोला, तो इधर तो हो रहा है 7% का लाभ। प्रतिशत में कितना हो रहा है? 7%। 7% बराबर कितना है? अभी इसमें से अगर घटाओगे, 580 में से 545 घटाएंगे, कितना आएगा? 7% किसके बराबर है? 35। 7% बराबर 35। अब 1% बराबर, 1% का मान निकालते तो क्या करते हैं? 35/7। कितना आ गया? अगर आप सीधा एक का मान निकालना चाहते हो तो निकाल लो 5। तो ये 100% की बात आती है, तो 100%, क्योंकि पूरा क्रय मूल्य निकालना है, 100% निकालना है। 1% का मान 5 है, तो 100% का मान कितना होता है? गुणा 5 गुणा 100 हो जाएगा बेटे। 5 गुणा 100, यानी कि आंसर आएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500। तो अभी आप देखो प्रतिशत में कितना लाभ हुआ है, यहाँ कितना अधिक मिला है? 7% अधिक मिला है, यहाँ 35 रुपया अधिक मिला है। तो दोनों क्या है? बराबर हैं। ठीक है, हो गया। दोनों क्या है? और बाकी कहीं खोए हैं यार अभी। कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई आपको डाउट होता है तो जिस समय क्लास चलाते हैं सर, उस समय पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना वो नहीं है। प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज रिलेटेड टू रीजनिंग। ये ग्रिड टाइप का जो आपका टेबल बना रहता है, उस प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं। टिक कर दो बेटी, और अगर गलत है
तो ऐसे क्रॉस कर दो उसके जहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है। आगे देखो रीजनिंग Pause कर वाला लेना क्वेश्चन है। 9, ठीक तो है। ये खाचा खाली है, ये उसमें खाली भरना है, ये इसको भरना है, बाकी सब भरे हुए हैं। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि इसमें 4 बॉक्स है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ टाइम 3 बॉक्स होते हैं, तो इसको बनाने का तरीका या तो आप हॉरिजेंटली लेंगे या वर्टिकल लेंगे, या तो वर्टिकल, में ठीक या है, पड़े में। या 9 3 को ऐसा क्या कर रहे हैं कि 8 हो जाए। जो मेथड इसमें अप्लाई करेंगे वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें आपने 9 3 में से कुछ 9 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, फिर उसमें से घटा के कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब ऐसा सोचना है मतलब आपका, फिर वही ये चीज़ होगा। या तो फिर आप 9 6 15 को क्या करें कि 12 आ जाए, या कुछ जो भी चीज़ें इसमें अप्लाई हो रही हैं इसको तो हमें खड़े देखना में है। होगा या पड़े में करने हाँ से बस हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसको हमें देखना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 9 6 15 और क्या करें ऐसा कि 12 आ जाए, क्योंकि हमें ये वाला बॉक्स निकालना है, ठीक है। तो बताइए कुछ ऐसा किसी बच्चे का किया, किसी ने ऐसा माइंड लगाया इसमें, बताइए क्या आ रहा है। किसी का बना है? बिल्कुल नो आइडिया। 3 आया, फिर -15 15 में से ठीक हो गया। 9 में से 6 घटाया आपने तो 3 आया, फिर 15 में से 3 घटाया 12 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो सेम चीज़ वहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है। 6 में से 3 घटाया 3, 8 में से 3 घटाया, तो फिर जोड़ोगे कैसे? वहाँ पे पहले घटा दिया है। वहाँ घटा दिया, वहाँ जोड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में एक ही चीज़ फॉर्मूला अप्लाई लगेगा, होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हाँ, होगा। ऐसा नहीं होगा क्यों, कहीं जोड़ो कहीं घटाओ, एक सेम फॉर्मूला यू विल अप्लाई इन ऑल, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड द आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर रखा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3 बॉक्स हैं आपके, तो आपको जो बीच के 2 बॉक्स हैं 15 और 6 कितना हो गया 21। तो फिर पहले वाले को माइनस कर दीजिए 19, कितना आएगा? 11 में से 9 गया 2 और ये 1 12, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने अंदर के 2 बॉक्स ले रखे हैं, यहाँ पर भी 8 और 6 14 में से 3 गया 11। अब यहाँ पर भी 2 11 और 6 17, 17 में से 8 गया 9, तो यहाँ पे 9 आंसर आ गया। कोई ऑप्शन है 9? हाँ, तो यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार से सोचना है। ये कब होगा? ओनली जब आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में। हो सकता है वहाँ पर हमने ये बीच के लिए, हो सकता है इसको और इसको लेने में हो जाए, या इसको और इसको लेने वाला आ जाए तो इसको घटाना पड़े, वो कुछ भी हो सकता है। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको जब आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आंसर आएगा। ये रीजनिंग का थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 72,854 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे कुछ आपके जो साइंस हैं उसको दिया गया कि इसमें क्या किया जाए कि बराबर 49 आ जाए, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है 72,8,5,4 इज इक्वल टू 49। अब आपको जो चिन्ह दिए गए हैं, गुणा माइनस भागा, जो दूसरा ऑप्शन है प्लस भागा माइनस, तीसरा प्लस माइनस भागा, और उसमें तो इसमें हमने आपको पहले हमेशा बता रखा है कि इस तरह का चीज़ें आती है तो जहाँ पर पहले डिवाइड का चिन्ह है उसमें पहले कोशिश किया करो आप सबसे पहले। तो इसमें डिवाइड वाला सबसे ऑप्शन कौन सा है? डी। तो उसको लेके चलते हैं, ठीक है। गो थ्रू ऑप्शन करने की बात बता रहे मां साहब। हाँ, ठीक है? सीधे 72 भागा 8 गो थ्रू ऑप्शन ऐसे सवालों को बनाने Into लगोगे 5 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में गो थ्रू ऑप्शन जाना। 4। अब आप बताइए 72 में 8 कितना? हाँ 9 इंटू 5 45 प्लस 4 बराबर 49। वैसे ही आ गया। देखो ठीक हो 9 गया। 5 45 प्लस 4 और 50। और हो सकता है दूसरा ऑप्शन हो, दूसरा ऑप्शन में अप्लीकेबल लगाओ हाँ, उसको। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी एक क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया जाता है तो आपको डिवाइड वाला पहले लेना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन से ही आते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ पर यही चीज़ देखा जाता है कि आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप कितने जल्दी क्विक कर सकें। उनको भी पता है कि अगर वो 1 मिनट से 2 मिनट, कोई 8 मिनट 10 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि टाइमिंग ही 1 मिनट का है, टाइमिंग इस 40 सेकंड का देना है। तो क्वेश्चन 40 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला होगा, बस आपको केवल पकड़ना है उसको,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल में ही अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तेलंगाना। ऑलरेडी नाम से ही पता लग रहा है कि रेड्डी साउथ के हैं वो, तो ये राजस्थान मत लिखिए, अभी यहाँ मुख्यमंत्री चुना ही नहीं गया है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट बहुत आंसर। बार राज्यपाल भी आ जाता है बेटे, हैं थोड़ा जो और बढ़िया कर रहा है तो राज्यपालों को भी, हाँ, राज्यपाल जो हमारे राज्य के हैं, राज्य के राज्यपाल हैं, उनका भी मेन नाम तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये करंट अफेयर से था, क्योंकि अभी हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो वहां पर तेलंगाना आ में, सकता है कहने हाँ, का तो ये मतलब कह ये रहे हो है। करंट अफेयर। और प्रत्येक नाम से ही है रेड्डी। रेड्डी। रेड्डी लोग जो है साउथ में ही रहते हैं बेटे, यहाँ राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में नहीं और रहते हैं। यहाँ नहीं के बराबर मिलेंगे जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष भारत में नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, और इसको क्योंकि हमारे कैप्टन साहब रिलेटेड टू डिफेंस से हैं हमारे हैं, तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि वाई वी हैव टू सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं, उसके पीछे रीज़न है, तो सर बताएंगे आपको। सर इसके पीछे थोड़ा सा एक लाइन में आप आंसर बताएंगे। ओके, जो आप सबको पता है 71 की लड़ाई दिसंबर के महीने में लड़ी गई थी, पता है, सबको पता है ना। और 4 दिसंबर के दिन पाकिस्तान का गाजी पनडुब्बी, जो पानी में उसको क्या बोलते हैं, पनडुब्बी बोलते हैं ना, जहाज, उसको हमारी नौसेना से डुबा दिया था। अमेरिका का निर्मित गाजी पनडुब्बी, अमेरिका से खरीदा हुआ पनडुब्बी थी, हमारी नौसेना ने उसको क्या समुद्र में डुबा दिया था। उस दिन से भारतीय नौसेना जो है नौसेना दिवस मनाती है। बोलोगे तो नहीं ना, बोलो। 4 दिसंबर का दिन, दिसंबर के महीने में लड़ी गई, इसलिए बोला मैंने। जो ये कैच वर्ड है इसको याद रखो तो कभी भूल नहीं पाओगे। एयरफोर्स डे और नेवी डे में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व फातिमा बीबी का 96 वर्ष में निधन हुआ, वह थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर, प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट जज या प्रथम महिला अध्यापक? आप सभी इतना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीबी, ठीक है, जिनका हाल ही में क्या हुआ, 96 वर्ष में निधन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आम जनरल नॉलेज का सवाल है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? किसके पास अधिकार है कि वृद्धि करने का? वृद्धि करने का, वो तो अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास, अपॉइंटमेंट करने का वो होगा, और नियुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। नियुक्त करना और वृद्धि करना अंतर है, करना कि 35 थे 34 थे 35 होंगे या 36 होंगे, मतलब बढ़ाना है, इट डिपेंड ऑन द उनके कार्य के ऊपर, मतलब जहाँ पर वर्कलोड। बस कौन? संसद। अब इतना एक्सप्लेन करने में आप ही लोगों ने उसका जवाब बता दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? मेन इंपोर्टेंट, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज टिकी हुई हैं वो किस पे टिकी हुई हैं? जनता। स्रोत जनता है बेटा, जनता है, क्योंकि वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है। तो जनता, किसी को भी हरा सकते हैं हम, किसी को भी जिता सकते हैं, जनता इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या अब्दुल गफ्फार खां? ये फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है, यही आदमी क्या है? अब्दुल गफ्फार खां। ये और क्या है, एक और फेमस है, वह पहला विदेशी जिसे भारत रत्न मिला, शायद बताया था बेटे मैंने तुमको यार। वो कौन सा विदेशी है आदमी जिसको भारत ने अपना जो सर्वोच्च सम्मान है भारत देश का, भारत रत्न, वो किसी विदेशी को दिया गया था, वो ये व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम? या दूसरा नाम विषुवत रेखा। दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा होगा तो ऑप्शन में भूमध्य नहीं है, तो ढूंढते रहना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो, सभी को पता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले, बार एथलेटिक में गोल्ड मेडल मिला है हमें, ठीक है, फर्स्ट बार। चलिए, नेक्स्ट है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात करनी है।
हैं 21 वर्ष। किस किस का सही है, हाथ खड़ा करो। अरे जो तुम्हारे पास किताब है उसकी बात बता रहे हैं, जो तुमने किया हो थोड़ी। जिसके जो तुम्हारे पास कॉपी है, जिसका सही है हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। आधों का गलत है इसका मतलब क्या है, आधों का गलत। अरे इसमें क्या करना है, इसमें बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा आ गया। 12.120, 11 नम्मा 99, बस 120 में से 99 घटाएंगे तो 21 वर्ष उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, 12 लड़कों की 10 वर्ष है तो 12.120, 11 लड़कों की 9 वर्ष है तो 11 नंबर 99। अब माइनस कर देना आपको तो 21 वर्ष से उसकी औसत आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर गलत वाले भी बहुत हैं, देखो अब आगे। ठीक है, चलिए अब जो टेहरी जल परियोजना किन नदियों पर, टेहरी जल क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है 130 मीटर, सबसे ऊंचा हाइट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मतलब बड़ा या वैसे नहीं कह रहा हूँ, हाइट। बड़ा कौन है बेटे? भांगड़ा नांगल बांध सबसे बड़ी परियोजना भारत की भांगड़ा नांगल। और सबसे लंबी कौन है? वो तो ऊंचा है, हीराकुंड बांध। सबसे लंबा क्या है? हीराकुंड बांध। हाँ, महानदी में बना है जो। ठीक है, तो अभी जो टेहरी जल परियोजना हमारे उत्तराखंड में बनी है तो ये किन नदियों पर बना है? तो ये है भागीरथी और भिलंगना। ठीक है, और ये दूसरा, अभी कोई बच्चा जैसे आप गंगा की बात कर रहे हैं और उसमें अलकनंदा, गंगा बनती है जब आपके ऋषिकेश देवप्रयाग में जाके, और अलकनंदा बहती है आपके कर्णप्रयाग के जहाँ पर जोशी में ये बद्रीनाथ से होते हुए आती है। तो गंगा तो कोई मतलब ही नहीं है उसके साथ। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ये आपको नदियों का फिर बाद में, अगर आप आर्मी के अलावा उत्तराखंड के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सरकारी उसकी तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक, किताब जिनसेन, कालिदास, चरक या पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। कौन है? पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पाणिनि। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, कालिदास ने मेघदूत वगैरह जो भी आप वो हैं। ठीक है, तो ये अलग है, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी के लेखक। यानी कहाँ है? एथेंस। और एथेंस इसलिए यहाँ पर हमने दिया गया है 1896 में जब मॉडर्न ओलंपिक गेमों की शुरुआत हुई थी तो एथेंस से ही हुई थी, ग्रीस की राजधानी। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत इसी देश से हुई थी 1896 ना, 1896। ठीक है, तो इसके एथेंस इसकी राजधानी है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, ये केवल चेक करने के लिए है कि क्या बिना ऑप्शन के भी आपको कोई चीज़ याद रह रही है नहीं रह रही है। ठीक है, इसका ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये आपकी मेमोरी को डेवलप करने के लिए क्या आप बिना ऑप्शन के लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना। ये बहुत फेमस स्कूल होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भी बहुत फेमस है। अगर हम बात करें, हमारे जो नैनीताल भवाली के पास हमारा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, लिमिटेड बच्चे ही इसमें पढ़ाई करते हैं। पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसका प्रतिवर्ष 5th क्लास और 8th क्लास में, और वहाँ पर जाके फिर वहाँ पे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, और वहाँ से मैक्सिमम बच्चे एनडीए वगैरह के लिए सिलेक्ट होते हैं और सेना में लेफ्टिनेंट से लेके बड़े पदों पे वो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट स्कूल है पूरे उसमें। तो कब हुई थी? 1966। ऑप्शन नंबर सी, 1966 में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, नो आइडिया को खाली सट्टे मार के करोगे, पॉइंट हाँ, 25 ले जो चीज़ आपने सुनी नहीं है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, चाहे आप जब एग्जाम दे रहे हैं, जिस क्वेश्चन को आपने सुने नहीं है, चारों ऑप्शन में आपको कुछ नहीं पता, मत करिए। ये आइडिया की बात कर रहा हूं, हाँ, जहाँ पर आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चन तो मेरे पता ही नहीं है कि ये ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, साइंस का है, इसके चारों ऑप्शन मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी सुने ही नहीं है, उस क्वेश्चन को आप आर्मी जब आपका रिटर्न एग्जाम होगा मत अटेम्प्ट करना। दिमाग में अब आता है कि जब हम 4 एक बट्टा वो होगा तब हम 4 क्वेश्चन करेंगे तब हमारे 2 नंबर कटेंगे, 1 नंबर कटेगा, नहीं, वो पूरा एक आपका सही वाला जो एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स का है वो तो ले गया, उसको तो गलत हो गया, फिर एक जहां आप गलत करेंगे उसको भी लेगा, तो 2.25 मार्क्स का आपका लगभग लॉस हो जाता है। और अगर आपको 2 क्वेश्चन, 2 जो ऑप्शन है उनके बारे में आइडिया है, 2 का नहीं है,
तो उसमें गैस लगाना है। हाँ बस ये चीज़ें इम्पोर्टेंट 100% उसमें गैस लगाना है। लेकिन 2 का तुमको क्लियर होना चाहिए, ये तो इसका आंसर नहीं है, नहीं हो सकता है। 2 का है तो उसमें गैस लगाने में आपको फ़ायदा है। अगर आप करोगे ट्राई तो फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट फिर अभी ये रीजनिंग का है। यदि ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, डी बहन है बी की, तो ए बी का रिलेशन बताना है। सौतेला बेटा, अभी आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता, चेक करते हैं। हमने आपको इसको बताया करने था, का तरीका समझ लो। आप लोग को पता ही है। ए माता है डी की, ए क्या है डी की, ठीक है। तो ए को हम ऊपर लिखेंगे और डी को क्या करेंगे, क्योंकि रिश्ता डी क्या है, डी क्या है, बेटा है ना। बी बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का। अब आप यहां पर उसी में देख लेते हैं। अब ये डी, सी किसका पिता है, अभी उसको छोड़ दो, बी बेटा नहीं है सी का वाला, सी पिता है किसका, डी का। तो मतलब इसका मतलब ये इक्वल रिलेशन है, ठीक है, यही तो हो रहा है। हाँ, और डी बहन है बी की, ये वाले को बराबर में करते हैं बेटे, भाई बहन पति पत्नी, ये बहन है, ठीक है, बराबर कर दिया। डी बहन है बी की, ठीक है। अब हम चलते हैं, बी बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है, हाँ इसका मतलब बेटी होगी। अगर बेटा नहीं है तो क्या है, बेटी है। तो ए बी से क्या संबंध है, माता का, माता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया, दोबारा बता देता हूं, 1 मिनट यहाँ है, यहाँ सुनिए। यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ पर हो रहा है पता आपको, सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ। आपने मेन जो टैग है वो नहीं पढ़ा, इसमें ये है जो, हाँ यहाँ पर ये है, हाँ बी बेटा नहीं है सी का, इसका मतलब ये बेटी है, क्योंकि ये दो तो भाई बहन है ना। तो ये बेटा नहीं है तो क्या है, बेटी है। अब ये पति पत्नी है, ये इसका बेटा है, तो ये इसकी बेटी है, तो ये इसकी क्या है, माँ है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा करने में आराम से हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, सर्कल ऑफ द ओलंपिक फ्लैग 5, एंड ईच सर्कल रिप्रेजेंट ईच कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। जो 5 छल्ले होते हैं 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, 5 महाद्वीप। हाँ, बट आप कहेंगे कि सर महाद्वीप तो 7 होते हैं, वो 5 को क्यों दर्शाता है। 5 को दर्शाने का उद्देश्य यह है कि एक जो हमारा अंटार्कटिका है उसमें नो मैन वो है, उसमें जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसमें कोई आदमी नहीं रहते, पूरा बर्फीला अंटार्कटिका है। और इसमें जो एक वो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अलग अलग महाद्वीप है, उसको एक काउंट किया गया है। इसलिए 5 महाद्वीप को, जो 5 महाद्वीप है 5 छल्ले को दर्शाया गया, ठीक है। और उनका अलग अलग कलर भी है, एशिया महाद्वीप का अलग कलर, और यूरोप का अलग कलर, अफ्रीका का अलग कलर, ऑस्ट्रेलिया का अलग कलर, और अमेरिका का अलग कलर। तो अमेरिका का जब यहाँ पर शब्द आता है तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक है, ठीक है। इसलिए 5 जब भी कोई ब्रेक कर रहा है, मैंने बोला ध्यान वहाँ हो, तुमको आता हो चाहे नहीं आता हो, ध्यान कहाँ होना है। अब तू बता दे भाई, ये 5 जो बताया था इसका वो बता दे, ये क्यों है ये 5, हाँ ये 5 छल्ले क्यों हैं। ओलंपिक के जो साइन है उसमें 5 छल्ले क्यों हैं, अभी बताया वहाँ साहब ने, बता, तू बता बेटे, अभी बताया है, इसका मतलब क्या है तू बता। हाँ। और वो 2 कौन, हाँ उत्तरी, और अब देख लो अभी बताया क्योंकि इनका ध्यान यहाँ नहीं था। ऐसा करोगे तो फिर तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोसाद किस देश की खुफिया संस्था है, खुफिया एजेंसी। मतलब आप जैसे हमारे पास हमारे कौन है, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग,
ठीक है। रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ हमारी देश की खुफिया एजेंसी है, या ऐसे आप पाकिस्तान की क्या है? ISI, ठीक है, या अमेरिका की FBI। पाकिस्तान का ISI का पूरा नाम बता दे, चल तू बता रे भाई, कोई भी बता दे। निम्नलिखित बता, कोई भी। ये देखिए, तो पूछा क्यों नहीं भाई तुमने कि सर ISI तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, पूरा नाम क्या है? आया है ये आया है, बता। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, क्या? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और अगर नहीं वो है तो अभी तक लिख जाना चाहिए था। ठीक है, अगर पता है तो ठीक है। ऐसी हर देश की खुफिया एजेंसीज होती हैं। खुफिया एजेंसी का काम क्या है? ये देश, आज हम इतने खुले जगह में आराम से बैठे हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, तो इसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये देश ऐसे ही सुरक्षित नहीं होते हैं, किसी कोई भी देश, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, और जितने भी देश हैं इसमें वो खुफिया एजेंसीज की कोई भी देश के अंदर ऐसी गतिविधियां ना करें जो देश को तोड़ने का काम, समाज में क्या कहते हैं, अव्यवस्थाएं फैलाने का काम करें। ये खुफिया एजेंसीज का काम है कि कौन देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहा है, कौन गलत काम कर रहा है देश के अंदर या देश से बाहर से, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन से कॉलिंग हो रही है, कौन वो चीज़ें हो रही हैं, ये सब खुफिया एजेंसीज का काम है। तो छोटे छोटे लेवल से शुरुआत होती है, ग्रामीण लेवल से, ये थाने लेवल से। थाने में भी आप LIUs का नाम सुनते हैं, जो विदाउट ड्रेस में रहते हैं, LIUs वगैरह, ठीक है। तो वो ये खुफिया एजेंसी ही जो है उसका छोटा रूप हुआ वो, कि यहाँ बागेश्वर में कौन कौन भाई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, उनको पता है कि भाई ये इस इलाके में खोली में ये है, द्यांगड़ में ये लड़के हैं, वहाँ पे ये है, वहाँ से चरस आती है, वहाँ से ये आता है, वो सब रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसी बड़े स्तर पर जब देश स्तर पे बात आती है तब जो बड़ी एजेंसीज होती हैं, रॉ कहें, CBI कहें, FBI, जो अमेरिका की है, ISI कहें, या जो जितने भी बड़े देश के हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर एक देश का है जिसका नाम है मोसाद, ठीक है। किस देश के खुफिया संस्था है? जापान, चीन, अमेरिका, इजराइल बहुत फेमस क्या कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ठीक है, जो कि इजराइल की है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, ठीक है। यस, नेक्स्ट है, कुछ समीकरण विशेष प्रणाली के तहत हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल कीजिए। जो यहाँ पर दिया गया 9 * 7 = 32। अब 9 और 7 को आप ऐसा क्या करो कि 32 आ जाए, और जो चीज़ आप इसमें अप्लाई करें, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आप कुछ भी करो, इनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भागा करो, क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, 32 आना चाहिए। और सेम अगर उसी चीज़ से अगर आपका जो फाइंड आंसर करना है वो आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। इसमें ये मत सोचिए ये स्टार खाली दिया गया है, इसका मतलब गुणा नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। 9 और 7 को आप क्या करो कि 32 आ जाए, बताओ। 9 का हाँ, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 49 माइनस करके 32 आ रहा है, बिल्कुल। तो क्या लास्ट वाले में भी वही हो रहा है? चेक कर लीजिए। जो बाकी है 13 और 13 का स्क्वायर 169, 169 और 7 का 49, 169 में से 49 घटाएंगे तो क्या 120 आ रहा है? आ रहा है ना? तो बेटे तुमको अंक दिखते ही पता लग जाने से कि हाँ इसको स्क्वायर हो रहा है या हो रहा है, बिल्कुल। ये तभी और वर्गमूल तुमको जब तुमको स्क्वायर पता होगा तभी आएगा आगे को क्वेश्चन। चलिए 19 का स्क्वायर है 361, बाकी देखे रहना। और 11 का 121 बराबर कितना माइनस हो रहा है? फटाफट घटाइए, 240। बस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये ऐसा होता है, आप देखना, मैं कह तो रहा हूं, अगर हम हर संडे को 2-3 ऐसी रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे तो आप पढ़ते ही बना लेंगे। 5 के 5 बना लोगे 100%, 100%। कठिन बना रहे हो तो इससे सरल आएंगे, इससे इतने सरल आएंगे वहां पे, और आपको पढ़ेगा अरे अच्छा इसमें तो स्क्वायर करके घटा रखा है, इसमें तो SSC GD में तो ये इसी टाइप के आते हैं, थोड़ा इससे अप लेवल में होता है SSC GD का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को बहुत लंबा वो हो रहा है। वर्ष का सबसे छोटा दिन, मतलब छोटा दिन का मतलब उसमें जो ड्यूरेशन है, मतलब सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का समय का जो है वो सबसे छोटा कब होता है?
22 दिसंबर, क्योंकि ठंडों के दिनों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। तो आप कॉमन सेंस करना कि अगर मई जून जुलाई ऐसा दे रखा तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। छोटे दिन की बात, बड़े दिन में इसका उल्टा हो जाएगा। जब लंबे दिन होंगे जून उनके आसपास, ठीक है, वो तब होगा 21 जून आई थिंक सर, हाँ 21 जून जब आपका इंटरनेशनल योगा डे होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 22 दिसंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 455 अनुत्तीर्ण हुए। कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे? आई थिंक ये तो बहुत बार हो गया है, शायद मुझे लग रहा है ये हर बार होता गलत भी है। जो तुम्हारे पास कॉपी हाथ खड़ा हो जिसके कॉपी में गलत लिखा है, अरे हाथ खड़ा करो जिसका गलत है ये वाला आंसर। सर आंसर इसका वो अभी वो नहीं गया। इसमें लगभग आंसर कितना आ रहा है? जो गलत है हैं 845 आ रहा है। अच्छा, अरे जिसके उसमें 845 ने हाथ खड़ा करो। अब बाप रे, आधे लोग हैं। देखिए इसमें क्या अरे करा, यार भाई जो पास वाले दे रखे हैं उसका पास का प्रतिशत निकालो। 35% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 455 अनुत्तीर्ण हुए हैं। 455 बराबर कितना? अनुत्तीर्ण छात्र कितने परसेंट में हैं? 65%। 65% बराबर ये कितना? 65% ये हो गया, मतलब कहने का मतलब 65% बराबर 455। 1% का मान 1% बराबर निकालो। 1% बराबर 455 बट्टे 65। काट के कितना आ रहा है? और 100 गुणा 100, 100% का निकालोगे तो गुणा 100। इसमें 100 ही कर देते डायरेक्ट। गुणा 100 कर दो। हाँ चलिए, ये 100 है, सॉरी, ठीक है। 5 से कट रहा है, 53 65 और 20 पंचे 100, ठीक है। 13 से ये किससे 13 से ये 33 39 39 कितना बचा? बचा और 53 65, ठीक है। 35 गुना 35 गुणा 20 35 गुणा 20 करो 700 हो गया। 700 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तू क्या बोल रहा था? कितना बोल रहा था भाई? 800। तू तो कुछ और ही बोल दिया, पता नहीं 700 ही आ रहा होगा। किसका गलत था? हाथ खड़ा करो। गलत की संख्या और बढ़ गई, हाथ खड़ा करो। हाँ जिसके हाँ आपके पास अपना पेपर का बताओ, दूसरे का यार, मत। जो आपका तुम्हारे पेपर पास जहाँ कॉपी गया है वो छोड़ दो आप। जिसके पास तुम्हारी कॉपी है वो कॉपी में किसका गलत है? हाथ खड़ा करो। आधे से ज़्यादा है। अब ये सवाल कितनी बार दोहरा हाँ दिया ये होगा। मतलब हर प्रकार आपको बता रखा क्या कि करना है? जिसका दिया है उसका परसेंट निकालना है बस। 100 में से घटाओगे परसेंट निकल जाएगा। अरे भाई 35% था तो 100 में से घटाओगे 35 तो 65%। 65% बराबर अनुत्तीर्ण हुए हैं वो। अनुत्तीर्ण की संख्या दे रखी है। 455 दे रखा है। कितना? 455 ही है ना? हाँ 455 दे रखा है, ठीक है। तो गुणा 100 का करना है, कुल निकालना है, कुल। नॉट लीस्ट 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? ठीक है, हैं 45। इसमें शायद कर दिया या और करो 10 करके भी। n-1/2 अपॉन 2 है बेटे। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, वाले में ठीक है। बटा ना करके सीधा 10 गिफ्ट में कितने हो जाएंगे? 10 - 1/2 कितना हो रहा है? 10 गुणा 9/2। अगर 90 कर सकते हैं, या अगर नहीं हो रहा है यहाँ से कर लो। 2 पंचे 10, 9 अंदर पंचे वाले को मत करना बेटे, ऐसे करोगे तो 45। कहीं बाहर वाले को, अंदर वाले को करोगे गदर हो जाएगा। हैं? हाँ गदर तो होना ही है। हाँ वो फिर वो हो जाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ। और गिफ्ट वाले में है तो बट्टा छोड़ देना है। 10 - 90 हो जाएगा गिफ्ट। अरे भाई दो अलग अलग चीज़ हैं। हाँ। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर कराने का उद्देश्य यही है कि केवल आपको टच में रखा जाए, बस। आप लोग कुछ ना कुछ आज के दिन 1-2 नए सवाल सीखें, बनाने का तरीका सीखें। कोई जीके का ऐसा क्वेश्चन आंसर है जो आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। बस इतना ही इंटेंशन है इस क्वेश्चन पेपर को कराने का। बाकी ऐसा आप लोग अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग का ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही।
अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, सर आपके डेली क्लास लेते हैं उसमें पूछिए, और मेरे को भी जब भी समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोग को अपना समय दूंगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।